मेरा नाम अरसलान मकसूद है, एज 37। मैंने पाकिस्तान बीए ऑनर किया हुआ है जीसीयू लाहौर से, फिर एलएलबी किया, फिर 6 ईयर प्रैक्टिस की, एक ईयर गखड़ म्यूनिसिपल कमेटी लीगल एडवाइजर भी रहा, फिर यूके से एलएलएम किया है। अभी मेरा एलएलएम कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2025 में। सर बेसिकली 2 क्वेश्चन हैं। पहले पीआर लेनी है और दूसरा क्या अपनी फील्ड में रहते हुए पीआर ले सकता हूं? सर काइंडली गाइड कीजिएगा कि अब पीएसडब्ल्यू के दौरान क्या करूं और आपका मशवरा फिर ज़रूर अमल करूंगा। सर इस पे भी वीडियो बना दें। ठीक है सर मकसूद साहब, अगर वीडियो बनानी है तो वीडियो अभी बना देते हैं, ये लें। देखें अरसलान मकसूद गुराया साहब, सर अगर तो आप एलएलबी हैं, कानूनदान हैं, आपने पाकिस्तान में एलएलबी किया है और यूके से अभी आप एलएलएम कर रहे हैं, तो सर आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान का कानून और यूके का कानून पूरी दुनिया पे लागू नहीं होता। आपने पाकिस्तान में जो एलएलबी किया है वो आपने पाकिस्तान का कानून पढ़ा है और यूके में जाके आपने एलएलएम किया है और वो आपने यूके का इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर यूरोप में आके जो है वो अगर आप प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपकी एक खाम ख्याली होगी, क्योंकि ये जो 2 कानून आपने पढ़े हैं वो जर्मनी में या यूरोप में लागू नहीं होते। ये वाहद एक जो है फील्ड है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें वही बंदे काम कर सकते हैं जो उस मुल्क का कानून पढ़ते हैं। अगर आपने एलएलबी किया है, आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, प्रैक्टिशनर लॉयर बन सकते हैं पाकिस्तान में। और अगर आपने एलएलएम किया है तो इसका मतलब आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है। इसको भी आप पाकिस्तान में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना कि किसी यूरोपियन कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। क्यों कि वहां पे इस कानून की, इस जो आपने लॉ पढ़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर आपने जो है वो प्रैक्टिस करने के लिहाज से अगर आप कह रहे हैं कि भी मैं अपने डोमेन में रहते हुए या अपनी फील्ड में रह के पीआर कैसे ले सकता हूं, तो फिर यूके में जो है वो अगर आपने एलएलएम किया है तो यूके में एज ए सॉलिसिटर असिस्टेंट जो है वो छोटी सी एक सर्टिफिकेशन होती है, वो लेके आप किसी सॉलिसिटर के असिस्टेंट बन सकते हैं, उसको असिस्ट कर सकते हैं और साथ में आप अपनी प्रैक्टिस भी वहां पे कर सकते हैं। एज ए सॉलिसिटर नहीं, लेकिन एज ए कंसल्टेंट जो है वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट आप वहां पे बात कर सकते हैं। वहां पे आप जो है वो लोगों को अच्छे अच्छे मशवरे दे सकते हैं। अगर आप ये करना चाहें तो यूके में ये काम कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान में। अगर आपने यूरोप में आना है तो आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल में देखना पड़ेगा कि आप इस यूरोपियन कंट्री में मास वाइज इनको कानून पढ़ाने के या यहाँ पे आके एज ए लॉयर काम करने के आप यहाँ पे क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर अब कोई वैल्यू ऐड करने वाला आपके पास कोई सिस्टम मौजूद है तो आप मोस्ट वेलकम यहाँ पे आए। आप इनको आपकी इनकी इकोनॉमी में वो कोई वैल्यू ऐड करें तो आपको ये पेपर भी देंगे, अकोमोडेट भी करेंगे। आप अपने पेपरों के ऊपर यहाँ पे जॉब सीकर वीजे पे आ तो सकते हैं, लेकिन जर्मनी में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे। क्यों कि यहाँ पे जो है वो जर्मन बोली जाती है, इंग्लिश तो यहाँ पे बोली नहीं जाती। और दूसरा बात, यहाँ के कानून की आपको हाँ नो नहीं है। यहाँ पे क्या सिस्टम है, कौन सा कानून, कौन सी दफा, कौन सा सिस्टम यहाँ पे चलता है, आपके सर से ऊपर से गुजर जाएगी। आप यहाँ पे मिसफिट अपने आप को फील करेंगे। अगर आप यूरोप में आके पीआर लेना चाहते हैं तो अपनी जो है वो स्किल के ऊपर काम करें।